What is up, YouTube? I am Arupasis Das, a certified fitness coach. आज हम बात करेंगे about boiled foods and properly cooked meal, मसालेदार. तो ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड एक चल रहा है ना, टू दैट इफ़ यू वांट टू गेट रिप्ड. एक तो क्यों बनना है रिप्ड? सी, इफ until and unless you have a specific goal कि you have to look a certain way and you want to compete, then फिर वो चीज़ समझ में आता है. बट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ स्टाइल, बींग फिट ज़्यादा ज़रूरी है दैन गेटिंग दैट रिप्ड सिक्स पैक्स एब्स. तो ये जो ट्रेंड चल रहा है दैट बॉइल्ड चिकन खा लो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ एंड ज़्यादा मसालेदार खाने मत खाओ, अच्छा नहीं होता है. अगेन, अगर आपका बहुत ही सेंसिटिव स्टमक है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, देन ज़्यादा मसालेदार खाने खाने का भी नहीं है ऐसे. बट टेस्टी खाने क्यों नहीं खाना? खाना अच्छे से पका के अच्छा फ्लेवर खाना क्यों नहीं खाना? क्यों बॉइल्ड खाना है? ये चीज़ शुरू हुआ फ्रॉम द सो कॉल्ड गुरुजीज या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इन यूट्यूब. काफ़ी इन्फ्लुएंस किए हैं टू द यूथ कि ऐसा खाओ वैसा खाओ तब जाके ऐसा बॉडी बनेगा, और या फिर इन अ सर्टन वे दे विल लुक. एंड अभी ये चीज़ क्यों लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं करना? नॉट पसंद करते हैं, दे लिटरली स्टार्व देमसेल्फ, दे लिटरली लाइक नॉशियस हो जाते हैं, उल्टी करते हैं, ऐसे करके खाते भी है ये चीज़ें. एंड फिर उनको उतना रिजल्ट्स मिल भी नहीं पाता क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म होता है. यार, आप रोज़ रोज़ साल भर बॉइल्ड खाना नहीं खा सकते हैं, दैट डजंट मेक सेंस. अब ये लोग ये खाते भी वही लोग हैं जो कंपटीशन करते हैं, और वो भी शायद 3-4 महीने के लिए प्रेप करते हैं तभी खाते हैं, एंड देन दे आर ऑल रिप्ड. साल भर के लिए फ़ोटो खींच लेते हैं एंड फिर साल भर डालते रहते हैं फ़ोटोज़. अब यूथ को ये लगता है, मोस्टली द यूथ, उनको ये लगता है कि वो साल भर ऐसा दिखते हैं बाय ईटिंग दो सेम फूड्स, एंड दे डोंट. वो बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, दे गो फॉर पिज़्ज़ाज, दे गो फॉर सबवे, एवरीथिंग जो उनको पसंद है वो आराम से खाते हैं, जस्ट फॉर दैट 3-4 months सो दैट दे कैन शेड दैट एक्सेस फैट एंड स्टेज पे आ सके एंड दे वुड लुक इन अ सर्टन वे एंड दे कैन विन. इसलिए करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर ऑल्सो ऑन सम PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स. देन आफ्टर दे लुक लाइक दैट, एंड जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है इफ दैट्स नॉट योर गोल. अगर आप एक लेट्स से डॉक्टर हो या इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, देन योर डाइट विल बी टोटली डिफरेंट. इवन इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, योर डाइट इज टोटली डिफरेंट बेस्ड ऑन योर स्पोर्ट. देन अगर आप स्पोर्ट से भी रिलेट नहीं करते हो, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ इंजीनियर, इफ़ यू आर समथिंग एल्स देन अ फील्ड वेयर फिजिकल एक्टिविटी इज लेस, तब क्यों करना ये चीज़? यू हैव टू बी एक्टिव. आपको काम करना है, और बॉइल्ड खाना खा के योर बॉडी वोंट गेट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. इफ़ यू वांट टू गेट रिप्ड, इफ़ यू वांट टू शेड सम फैट, तभी आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है. जितना खाना खाते हो, जितना खाना कंज्यूम करते हो, उसको थोड़ा सा कम करो, ग्रेजुअली डिक्रीज करो, सो दैट आपको थकान महसूस ना हो. आप वो कर सकते हो. बट अननेसेसरीली बॉइल्ड खाना, ये खाना, वो खाना, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल. खाना में से कार्ब्स हटा दो, खाने में से फैट्स ही हटा दो, खाली प्रोटीन खाते रहो, प्रोटीन चबाते रहो. फाट भी प्रोटीन वाला गंदा स्मेल वाला होने वाला है उसके बाद, कसम से बता रहा हूँ, खराब हो जाना है नाक पूरा. वही खाना खाओ जो आपको पसंद है. प्ले विद द फ्लेवर्स. अलग अलग चिकन के अलग अलग डिश बना लो, पनीर के अलग अलग डिश बना लो, जो आपको पसंद है. बट जो अननेसेसरी स्नैक्स है आपका, यू कैन कट आउट दैट, सो दैट जो एक्सेस कैलोरीज है वो कम हो जाए. अब जब वो कम होने लगेगा, आपका फैट ऐसे ही कम होने लगा, फैट परसेंटेज ऐसे ही ड्रॉप होगा आपका. तो कोई कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी अपने आप को ना स्ट्रेस में डालो. और जब आप ये खाना खाते भी हो ना, बॉइल्ड एंड एवरीथिंग, तो बॉडी में देयर इज लैक ऑफ फैट्स. एंड फैट्स बहुत ज़रूरी होता है फॉर योर हॉर्मोन्स, फॉर योर स्किन,
फॉर योर हेयर, फॉर एवरीथिंग फैट्स बहुत ज़रूरी होता है. सो हैविंग गुड फैट्स इज ऑल्सो नेसेसरी. इसका मतलब ये नहीं कि डीप फ्राइड खाने कुछ भी खाओ फैट्स के नाम पे. नो, दैट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी. गुड फैट्स, carbs again, it is necessary. It's not that it's totally an useless thing. For energy it is needed. Then protein, सब चीज़ ना एक बैलेंस में होना चाहिए अपने बॉडी के हिसाब से. अभी अगर कोई बोल रहा है कि अभी जो यूट्यूब में बोलते भी है कि ऐसा ऐसा करो, अब वो लोग बोल भी वही चीज़ रहे जो आप सुनना चाहते हो. आपको रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा बट दैट वुड बी वेरी शॉर्ट टर्म. 3-4 महीने के लिए वो रिजल्ट मिलेगा. पहले 1-2 महीने में यू आर गोइंग टू लूज वेट फास्ट. अगला 2 महीने में थोड़ा स्लो हो जाएगा. फिर आपको वो चीज़ चिढ़ मचने लगेगा कि अब तो मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, मैं बॉइल्ड ही खाए जा रहा हूँ. तो अगर आपको ये चीज़ सस्टेनेबल करना है, अगेन फिटनेस इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. हैव पेशेंस. खाना वही खाओ जो आपको पसंद है, जो टेस्टी हो. एंड इंडिया में मसाला ही इतने सारे हैं, इतने वैरायटी के हैं जो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, जो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, जो आपके स्किन के लिए अच्छा है. काफ़ी स्पाइसेस में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है. तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि ये मसाला मत खाओ आपका फैट्स बढ़ जाएगा या आप बॉडी में पानी होल्ड करेगा, ये मत सुनो यार बिल्कुल. दैट इज़ नॉट योर स्पोर्ट, दैट इज़ नॉट योर लाइफ. जो लोग ये बोल रहे हैं ये उनका लाइफ है. दे अर्न फ्रॉम देयर बॉडी, दैट्स द गोल. वो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए एंड वो दे गिव देयर 100%. दे टोटली डेडिकेटेड टू दैट थिंग, दैट वन थिंग, टू लुक इन अ सर्टन वे एंड टू विन. एंड दैट थिंग शुड बी रेस्पेक्टेड फॉर श्योर. देयर हार्ड वर्क इज इन अ टॉप लेवल. दैट्स, उसके लिए कुछ भी खराब मैं बोल नहीं सकता. बट द रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो वो देते हैं कि बॉइल्ड ही खाओ, मसालेदार खाना मत खाओ, ज़्यादा बटर मत खाओ, घी मत खाओ, ये सब मत सुनिए. बटर भी खाओ, घी भी खाओ, कार्ब्स भी खाओ, प्रोटीन्स भी खाओ, सब खाओ बट इन अ गुड क्वांटिटी एंड हैव क्वालिटी फूड्स. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट.